हेलो गुड मॉर्निंग। आप देखना शुरू कर चुके हैं गेम ऑफ ट्रेडिंग। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। हमारे साथ दिनेश सोमानी जी जुड़ चुके हैं। तो अगर हम बाजार के अभी के खास तौर पे स्थितियां देखें तो हल्का जो कहते हैं ना कि एक जो तेजी आई थी वहां से हल्कापन जरूर नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी जो रिकॉर्ड्स आई हैं उनको कहीं ना कहीं खासतौर पे चांदी देखती हुई। अगर हम सिल्वर देखें तो $86 के आसपास इस वक्त कारोबार होता हुआ। वहीं अगर डोमेस्टिक मार्केट में देखें तो 2,81,000 का लेवल अब चांदी पा चुकी है। हमारे तमाम एक्सपर्ट्स ने जो जो लेवल्स दिए थे वो सभी अचीव हो गए हैं। तो सबसे पहले तो तमाम दिग्गजों को बधाई, क्योंकि 2,65,000, 70,000, 75,000, मतलब 2,55,000 से लेके जो भी लेवल्स हमारे एक्सपर्ट्स ने दिए थे वो सारे अचीव हो चुके हैं। और यहां से अब दो लेवल्स बाकी हैं, 2,85,000, 2,90,000। अब देखते हैं कि वो अचीव होता है या नहीं होता है। गोल्ड की अगर हम बात करें, $4,719 आउट परफॉर्मेंस चांदी में है, लेकिन गोल्ड 1,54,000 के आसपास पहुंचता हुआ। तो तेजी यहां पे भी है, लेकिन सिल्वर वाली ये सुनामी नहीं है। ब्रेंट क्रूड की बात करें तो यहाँ $102 के आसपास, WTI क्रूड भी $100 के आसपास इस वक्त नजर आ रहा है। तो सबसे पहले हम चलेंगे दिनेश जी आपके पास। हमें बताइए, सिल्वर से ही शुरुआत करते हैं क्योंकि टॉक ऑफ द टाउन चांदी है इस वक्त। बिल्कुल प्रशांत जी, आपने सही रूप से कहा है कि जितने भी दिग्गज आपके स्क्रीन पर आए थे सारे के सारे लोगों ने बाय रिकमेंड किया था और मैं ऑब्जर्व भी कर रहा था और सभी के लक्ष्य ऑलमोस्ट अचीव हो चुके हैं। थोड़े बहुत बाकी है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो भी होने की संभावना अधिक लगती है। सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो कल 17,000 रुपए की तेजी दर्ज हुई है, करीब करीब 6 से 6.5% का इजाफा। और गोल्ड सिल्वर का रेशियो जैसे हमने कहा था ये 58-59 के आसपास था, वो गिर के 54.5 के आसपास आ गया। मतलब सिल्वर आउट परफॉर्म की 6% तेज की, जबकि गोल्ड मात्र 1% के आसपास ही तेज था। जो मोमेंटम है मुझे लगता है कुछ हद तक की जो बड़ी मूव आई है, एक बड़ी कैंडल से जो निर्माण हुई है, उसके बाद एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन और थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आज के सत्र में मुझे नजर आता है। इन लेवल पर मुझे लगता है कि यहाँ पर खरीदारी से थोड़ा सा रुकना चाहिए। नीचे के जो लेवल है 2,73,700, यह लेवल अगर आते हैं तो दोबारा वहां पर एक बार निवेश का अच्छा अवसर रह सकता है। 2,69,000 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के 2,85,000 और 2,90,000 के लेवल्स प्रोबेबली हमें मंथ एंड तक देखने मिल सकते हैं। बिल्कुल। तो यहां पर 2,65,000 का स्टॉप लॉस लगाइए, 2,85,000, 2,90,000 चांदी में नजर आ रहा है। सर गोल्ड पे क्या राय बन रही है? गोल्ड मुझे लगता है कि आज थोड़ा सा परफॉर्म कर सकता है सिल्वर के मुकाबले। कल का जो मूवमेंट है काफी डल था गोल्ड के लिए, और आज मुझे लगता है कि 1,53,750 ये जो लेवल है, इन लेवल के आसपास गोल्ड में खरीदारी निकल कर आ सकती है। ऊपर में मुझे लगता है कि 1,55,400 के आसपास का पहला लक्ष्य रहना चाहिए इसका, और स्टॉप लॉस मुझे लगता है कि 1,52,850 का मेंटेन किया जा सकता है। ठीक है, तो गोल्ड में लेवल आप स्क्रीन के निचले हिस्से पे जरा गौर फरमाएंगे तो आपको नजर आएंगे 1,53,900। ये लेवल याद रखिए, यहां पर कहीं मिलता है तो आपको खरीदारी करके चलने की सलाह। 1,55,500 और यहां पर टारगेट है। स्टॉप लॉस आपको 1,53,050 का दिनेश सोमानी जी की राय में यहां पर मिलता हुआ। इस बीच बीच में अब सवाल जो आए हैं, हमारे दर्शकों के बहुत सारे सवाल आए हुए हैं और 100 से ज्यादा दर्शक इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, जो इस इतनी भारी संख्या में आप सवाल भी ढेर सारे आए हैं। और इस वक्त खासतौर पे अगर हम गोल्ड सिल्वर की बात करें तो बहुत सारे सवाल। एक हमारे दर्शक हैं साहिल संगोई, उनका सवाल है सिल्वर में पुल बैक कहां तक आ सकता है? 2,55,000 पॉसिबल है क्या? दिनेश सर बताइए। मुझे लगता है 2,68,000 हाल फिलहाल अभी टूटना नहीं चाहिए, ये लेवल मेंटेन करना चाहिए। 2,55,000 अगर आ गया तो फिर दोबारा मंदी के रूप में चला जाएगा। तो 2,68 अगर आता है तो मुझे लगता है कि यही एक वर्स्ट केस पॉसिबिलिटी बन सकती है। ठीक है, तो फिलहाल जो आप लेवल देख रहे हैं वो तो नहीं, लेकिन हाँ 265, 268 ये जो लेवल है बड़े इंपॉर्टेंट है जहां पर आपको नजर रखनी है। सारे सवाल आज आ रहे हैं और एक हमारे दर्शक हैं रोहित यादव। दिनेश सर आपसे सवाल है, गोल्ड कब बढ़ेगा? और दूसरा उनका सवाल है कि सिल्वर फिजिकल में कब और किस रेट में खरीदारी कर सकते हैं? जैसे मेरे सहयोगी ने कहा कि एक बड़ा मूव ऑलरेडी आ चुका है, तो खरीदारी फिजिकल के लिए भी थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है। जरूर 2,65,000 के आसपास अगर आता है तो वहां पर एक बार आप जरूर एक बार निवेश कर सकते हैं। और रही बात गोल्ड की, मुझे लगता है 1,55,500 ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन है।
ये जब क्रॉस होगा तब गोल्ड का न्यू ट्रेंड, अप ट्रेंड शुरू होने की संभावना है। दिनेश जी आप बताएं, 1,51,000 गोल्ड फिजिकल में बाइंग है और पूछ रहे हैं कि ट्रेडिंग के लिए लिया था, क्या करें, प्रॉफिट बुक करें या होल्ड करें? मुझे लगता है 1,14,500, 1,55,000 के लेवल्स प्रोबेबली आ सकते हैं, वहां प्रॉफिट बुकिंग निश्चित तौर से करना चाहिए, क्योंकि 1,55,500 का बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। ये लेवल के ऊपर ही फ्रेश अप ट्रेंड शुरू हो सकता है। ठीक है, तो ये है राय। और इन सब के बीच में बहुत सारे सवाल। हिना जी का एक और सवाल है, सर क्या रीजन है फिजिकल सिल्वर में 12 से 1,50,000 प्लस मिल रहा है, क्या रीजन है? मतलब थोड़ा अधूरा सवाल है इनका, लेकिन हाँ दिनेश जी बताएं अगर आप सवाल समझ पाए। जी 12 से 15,000 का प्रीमियम चल रहा है। नॉर्मली ऐसा होता है कि प्रीमियम डिस्काउंट जो है एमसीएक्स सिल्वर के मुकाबले फिजिकल का सिल्वर हमेशा मूव करता है। एट टाइम्स ये 10,000 रुपए डिस्काउंट में था और एट टाइम्स कभी 40 से 50,000 ये प्रीमियम में भी था। तो नॉर्मली फिजिकल ग्राहक और उसके डिमांड सप्लाई के हिसाब से ये सब होता है। अगर इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस पर कहीं ना कहीं एक गवर्नमेंट की ओर से नया सुझाव निकल कर आता है तो निश्चित तौर से फिजिकल जो सप्लाई है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, और उसी के चलते मुझे लगता है प्रोबेबली ये फिजिकल सिल्वर में कराई होगी और ये प्रीमियम वहां पर वो डिमांड कर रहे होंगे। दिनेश सर आपकी क्रूड पे क्या राय है? मेरा दोनों से थोड़ा सा कॉन्ट्रा व्यू है। जो करंट मौजूदा स्तर चल रही है 94, 50, 55, ये मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बार सेलिंग दोबारा निकल कर आ सकती है। कल भी इन लेवल के आसपास से सेलिंग आई थी। आई थिंक वो सप्लाई दोबारा प्रोबेबली बन सकता है 92.5 से, और 9080 ये डाउनसाइड मुझे टारगेट नजर आते हैं, लेकिन जरूर 9466 का स्टॉप लॉस निश्चित तौर से मेंटेन करें। ठीक है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉन्ट्रा व्यू, यहाँ पर सेल साइड की कॉल दिनेश जी ने दी है 9,450 के लेवल पे, टारगेट 9,250, 9,080 और स्टॉप लॉस जो है 9,466 का आपको मेंटेन करना है। ग्वार गम को लेकर बहुत सारे सवाल आए हुए हैं। शुद्ध फार्मिंग ने एक और रहा, चलिए वो तो आपको बता दिया गया 12,500। दिनेश जी आप की क्या राय होगी? इन्होंने आपसे भी पूछा है, सोमानी जी ग्वारगम पे आप भी व्यू दे दीजिए। 12,500 नेक्स्ट मंथ तक आ सकता है क्या? प्रशांत जी ग्वारगम का खास करके कॉल अमित जी का बहुत अच्छा चलता है और उनके रूप से मैं उनके बात से पूर्ण रूप से सहमत हूं कि नीचे में 10,700, 10,800 ये बेसलाइन सपोर्ट बनता है, ऊपर में 10,500 ये रेजिस्टेंस बन रहा है, बार बार 11,500 ये रेजिस्टेंस बन रहा है। प्रोबेबली थोड़ा कंसोलिडेशन फेज है और ये रेजिस्टेंस जैसे ही क्रॉस होगा 12,300, 12,400 के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं। तो ये है राय आपको मिलती हुई। एक हमारे दर्शक हैं सज्जाद अहमद। दिनेश जी आपसे सवाल है, 3 लाख का लेवल कब तक जा सकता है चांदी में? आई थिंक 1 मिनट तक 2,92,000 एक बार प्रोबेबली दिखा सकता है। एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस जोन है, क्योंकि इससे पहले भी 2,91,500 के आसपास के लेवल्स आए थे और वहां से शार्प फॉल जिसने 2 लाख के अंदर के लेवल्स भी हमें दिखाए थे। तो आई थिंक 290, 291 ये प्रॉफिट बुकिंग लेवल होनी चाहिए। ठीक है, एक और गोल्ड सिल्वर पे आया है, क्या गोल्ड सिल्वर में डाउन ट्रेंड नजर आ सकते हैं, और अगर आ सकते हैं तो किन लेवल्स को ध्यान रखें? दिनेश जी। जी सिल्वर का जैसे मैंने बताया 2,92,000 ये लेवल है जहां से प्रॉफिट बुकिंग मुनाफा वसूली संभव है। गोल्ड 1,55,500 ये लेवल है जहां से मुनाफा वसूली संभव है। एक सवाल और गोल्ड पे आया हुआ है तुषार रस्तोगी का, 1,52,000 पे गोल्ड शॉर्ट किया है, क्या किया जाए? दिनेश जी। जहां से शॉर्ट किया वहां से तो अभी 2,000 रुपया करीब करीब ऊपर चल रहा है। आई थिंक अगर ये इतना इन्होंने होल्ड किया है तो 12,550 का ही 1,55,500 का ही इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। हाल फिलहाल मुझे लगता है कि यहां से अगर 1,53,000, 1,52,800 पे आता है तो अपना शॉर्ट एग्जिट कर लेना चाहिए। अच्छा दिनेश जी, आपको मेटल पॉकेट में क्या पसंद आ रहा है? जी मुझे लगता है कॉपर कल का जो मोमेंटम है थोड़ा सा और कंटिन्यू कर सकता है। 1374-75 के आसपास मौजूदा स्तर पर आप बाय कर सकते हो। ऊपर में 1397 के लक्ष्य के लिए 1362 की स्टॉप लॉस, और एल्यूमिनियम मुझे लगता है कि 375 के आसपास बाय किया जा सकता है 384 के टारगेट के लिए, और 371 का स्टॉप लॉस। ठीक है, तो यहाँ पर कॉपर और एल्यूमिनियम, ये राय दिनेश जी की यहाँ पर आपको मिलती हुई। चलिए अब जरा एग्री कमोडिटीज की तरफ बढ़ते हैं और इन सब के बीच में चलते हैं दिनेश जी के पास। दिनेश जी, एग्री पॉकेट में क्या पसंद आता है आपको? ये अभी जो मोमेंटम है ये खास करके ग्वारगम और धनिया, ये दो ही ऐसे काउंटर है जहां पर मोमेंटम आ रहा है, और मुझे लगता है इन दोनों काउंटर में ही खरीदारी बिकवाली का रुख बनाते रहना चाहिए। 12,500, 12,550 ये जो लेवल है यहाँ पर धनिया एक अच्छा बेसलाइन सपोर्ट है। इन लेवल के आसपास धनिया बाय करना चाहिए।
ऊपर में दोबारा 13,000 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। 12,240 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ग्वारगा मुझे लगता है कि 11,150 11,200 इस दरमियान बाय करना चाहिए। 11,450 के लक्ष्य के लिए और स्टॉप लॉस 11,040 का मेंटेन करना चाहिए। इन सब के बीच में बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अपने तमाम एक्सपर्ट्स का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लंबी चर्चा रही और मेरे ख्याल से बाजार की जो तेजी रही उसने आज का मोमेंटम जो था वो बनाया।